आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यदि आप PFMS पोर्टल का पासवर्ड भूल गए हैं तो किस प्रकार से आप उसको रीसेट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज VCM में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो सबसे पहले क्या करनी है, आपको अपने ब्राउजर पर pfms.nic.in टाइप करके सर्च कर लेनी है। सर्च करने पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे में आपको ये लॉगिन दिखाई पड़ रहा है, जस्ट टॉप में आपको देखिए दिखाई पड़ रहा है फॉरगेट पासवर्ड। तो आपको ये फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देनी है। तो जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाती है। इस तरह से स्क्रीन आपको दिखाई पड़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है फॉरगेट पासवर्ड। तो यह जो आपका पासवर्ड रीसेट करेंगे वह आपके 4 चरण में पूर्ण होगा। देखिए पहला चरण आपका यहाँ पे बोल रहा है इंटर योर लॉगिन ID टू गेट द पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको अपना लॉगिन ID फिल कर देनी है। लॉगिन ID फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए जो आपको ग्रीन कलर में कैप्चा दिखाई पड़ रहा है, उस कैप्चा को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वर्ड वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपको फिल करना है। चलिए फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको लॉगिन ID और कैप्चा कोड फिल कर लेनी है। यदि कैप्चा कोड रीड करने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है तो यहाँ पर देखिए रिफ्रेश का ऑप्शन दिया, इस पर क्लिक करके आप नया कैप्चा यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। या फिर उसके बाद भी आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे आपको स्पीकर का आइकन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप उसको सुन सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको फिल करने। तो इस प्रकार से फिल करने के बाद फिर आपको ये कंटिन्यू पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा स्टेप शुरू हो चुका है। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है इंटर द लेटर्स एज दे आर शो इन द इमेज बिलो। यहाँ पर जो भी आपको कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है उस कैप्चा कोड को आपको हुबहू यहाँ पे फिल कर देनी है। चलिए फिल कर लेते हैं। कैप्चा कोड फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे कि आप किसमें OTP चाहते हैं। यहाँ पर देखिए सेंड OTP ऑन ईमेल, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो OTP है आपके ईमेल पे जाएगा। दूसरा ऑप्शन है सेंड OTP बाई SMS, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है सेंड OTP बोथ ईमेल एंड SMS, यदि इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर और आपके Gmail ID पर भी OTP चला जाएगा। चलिए हम सेकंड वाला ऑप्शन चयन कर लेते हैं। आप अपने अनुसार से ऑप्शन चयन कर सकते हैं, तीनों में से कोई सा भी एक। तो यहाँ पर देखिए हम सेंड OTP बाई SMS पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपका तीसरा स्टेप शुरू हो चुका है। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है OTP सेंड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपका जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है उसका लास्ट का 3 डिजिट आपको इस प्रकार से डिस्प्ले होगा, जिससे कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस पे वह OTP गया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल पर जो OTP गया है उस OTP को यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। यदि किसी कारणवश आपके मोबाइल पर OTP नहीं आ पाता है तो यहाँ पर देखिए रिसेंट OTP दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप पुनः OTP के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे OTP फिल कर लेते हैं। देखिए हमारे सामने यहाँ पे ये OTP आ चुका है। यहाँ पर देखिए हमारा OTP है, उस OTP को चलिए हम फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से OTP फिल करने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो आपका अंतिम स्टेप इस प्रकार से आ जाएगा, जिसमें दिखाई पड़ रहा है सेट न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको अपने अनुसार से नया पासवर्ड क्रिएट कर लेनी है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो आप नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे उसमें आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर का समावेश होना जरूरी है। तो चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। न्यू पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करने के बाद सेम पासवर्ड को आपको कन्फर्म पासवर्ड में आपको हुबहू फिल कर देनी है। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार से न्यू पासवर्ड फिल करने के बाद उसी पासवर्ड को आपको कंफर्म पासवर्ड पे आपको फिल कर देनी है। उसके बाद फिर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से आप आसानी से अपना जो पासवर्ड है उसको रिसेट कर पाएंगे यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का जो वीडियो आपके लिए लाभदायक लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।